सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय 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 जयवंत जिनालय नाश रहित हैं शाश्वत हैं। इनमें जिन महिमा से मंडित ऐसे में आ ही नहीं पा रहा, हम पढ़ते हैं फिर सुनना है ना, भूल रहे हैं। जय 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 जयवंत जिनालय नाश रहते हैं शाश्वत हैं। इनमें जिन महिमा से मंडित जैन विम्न है भास्वत हैं। सुरपति के मुकुटों की मणियाँ झिलमिल करती हैं। जिन बिंबों के चरण कमल को धोती है मन हरती है। बोले श्री सिद्धचैत कुंडलपुर जी की, श्री सिद्धचैत कुंथलगिरी जी की, देश भूषण जी कुलभूषण जी भगवान की, अष्टानेक महापर्व की, प्रथमाचार्य आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, नूतन आचार्य 180 समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, भगवान के महाअभिषेक महामहोत्सव की। देखिए, आप सभी लोग यहाँ पर भगवान का अभिषेक करने आए हैं। अभिषेक के बाद पूजन करते हैं कि नहीं करते हैं? कौन कौन करता है पूजन? करते हो? क्योंकि अभिषेक पूजन का ही अंग है। अभिषेक करना मात्र काम नहीं कर पाता है पूरा। जैसे व्यक्ति नाश्ता कर ले तो कुछ काम चलता है क्या? भोजन नहीं करो तो काम नहीं चलेगा ना। ऐसे ही अभिषेक पूजन का एक अंग है, प्रथम अंग है। अगर आप पूजन करते हैं और अभिषेक आपने नहीं किया है तो आपकी पूजन अधूरी मानी जाएगी। और यदि आपने अभिषेक कर लिया और पूजन नहीं की तो मात्र नाश्ता माना जाएगा, भोजन नहीं माना जाएगा। चाहे वो महिला हो और चाहे वो पुरुष हो। महिला वर्ग को अभिषेक देखना चाहिए, तभी आपकी पूजन पूर्ण मानी जाएगी। और पुरुष वर्ग को अभिषेक करने के बाद पूजन अवश्य करना चाहिए। अब बच्चे पूजन करते हो? नहीं करते ना? पूजन नहीं करते हो, अभिषेक ही करते हो अकेला, है ना। पर इनके पास पर्याप्त समय है। अपन इनको हम सब जगह जहाँ पर भी चातुर्मास होता है, इन बच्चों को पूरी पूजन की विधि सिखाते हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे ही तो आगे श्रावक बनने वाले हैं और श्रेष्ठी बनने वाले हैं, हमारे देश की अमानत हैं, है ना। तो इसलिए देखो, मात्र सर उमंग जी सर मात्र कलश को उठा कर के भगवान को ऊपर डाल देना, इसका नाम अभिषेक नहीं है। हम अभिषेक क्यों करते हैं, अभिषेक की क्या आवश्यकता है, अभिषेक करने से क्या होता है, ये अपन को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को क्या है, बस अभिषेक करना है। क्यों करना है? अरे महाराज, जब हम बगैर नहाए धोए भोजन नहीं करते हैं, स्नान किए बगैर, तो भगवान को कैसे उनकी पूजन कर सकते हैं हम? तो आप बताओ, भगवान को कोई अभिषेक की आवश्यकता है क्या? नहीं। अगर भगवान का आप अभिषेक नहीं करेंगे तो भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे क्या? नहीं। और भगवान का अभिषेक करते तो भगवान खुश रहते हैं क्या? नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। सभी से कहना है, भगवान का आप अभिषेक करो, आप मंदिर में दर्शन करने आओ, या भगवान का अभिषेक करो अथवा ना करो, पूजन करो अथवा ना करो,
भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं। भगवान ना करेंगे तो प्रसन्न होंगे और नहीं करेंगे तो नाराज होंगे, ऐसी भी बात नहीं है। फिर क्यों करना? फिर भगवान का अभिषेक क्यों करना? क्यों पूरी विधि से ही करना? आपने भी पूरी विधि यहाँ पे की कि नहीं? किसने की? मंगलाष्टक पढ़ा है? किसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मंगलाष्टक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कहाँ है पंडित जी, कहाँ है? पढ़ा ना? पूरा मंगलाष्टक किया? हाँ, देखो यहाँ पर जो भी विधि करना है, अब महाराज जी के सानिध्य का आपको यही लाभ लेना है और वही पूरी विधि करने से ही लाभ हमें मिलता है। जैसे आप घर में दुकान खोलते हैं तो उसकी पूरी विधि विधान से आप दुकान खोलते हैं कि नहीं? स्टोर की दुकान बनाते हैं, फिर फर्नीचर बनाते हैं, फिर उसमें माल भरते हैं, तभी तो दुकान चलती है। पूरी विधि होती है, सब उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, जब ही होता है। ऐसे ही भगवान की पूजन हमें कैसे करना? तो सबसे पहले मंगलाचरण होता है जल भरने से। अब जल कहाँ से आता है पंडित जी? नीचे से आते हो, कुएं का के बारिश का आता है ना। उसको आप विधिवत छान करके जीवाणु वगैरह डालते हो कि नहीं? अपन को ये संस्कार इन बच्चों को भी देना है कि हम कैसे जल छानें, कैसे उसकी जीवाणु डालें, ये पूरा संस्कार। क्योंकि ये अब आपके इस गुरुकुल में रहने वाले बच्चे जगह जगह से आए हैं, पूरे महाराष्ट्र से आए हुए हैं, और आगम में कहा है कि अभी ये पंचम काल चल रहा है। इस पंचम काल के अंत में पूरे भारत में धर्म कहीं नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनना। इस पंचम काल 21,000 वर्ष का है, अभी 2,500 वर्ष इसके निकले हुए हैं, किंतु धीरे धीरे पूरे भारत में से धर्म कम होता जाएगा और अंत समय में तकबीर रहेगा इस भारत में धर्म, तो वो दक्षिण भारत में रहने वाला है धर्म, और कहीं टिकने वाला है। क्योंकि दक्षिण भारत का भ्रमण हम लोग 1-1.5 साल से कर रहे हैं। इस दक्षिण भारत में गाँवों में कहीं 1000 घर हैं, कहीं 800 घर हैं, कहीं 500 घर हैं, ऐसी बड़ी संख्या में जैन समाज है। इस सांगली कोल्हापुर एरिया में कितनी मात्रा में जैन समाज है, और फिर उधर कर्नाटक में भी है। बुंदेलखंड में गाँव से जनता पलायन कर चुकी है। कोई भी गांव में कहीं 25 घर थे, 50 घर थे, 100 घर थे, 2-5 घर बचे हैं, वहाँ पर सब पलायन कर गए। ज़मीनें पड़ी हैं लोगों की, क्योंकि लोग व्यापार करने के लिए सब शहरों में चले गए। अब गांव में धर्म कहाँ रहेगा? वहाँ बुंदेलखंड में गांव में रहेगा नहीं, और शहर में तो धर्म संभव ही नहीं। ये शहर में कहीं भी धर्म टिकने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ पे धर्म के साधन ही नहीं बचे। 5-5, 10-10 किलोमीटर में तो मंदिर होते हैं। पूना है, बम्बई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, वहाँ मंदिर ही बहुत दूर दूर होते हैं, मंदिर के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ही धर्म रहेगा। तो इन को अपन को संस्कार तो देना पड़ेगा बच्चों को। और ये जो बच्चे, जो भी कहीं के भी बच्चे हों, कहीं के भी गुरुकुल में पढ़ने वाले सब बच्चे हों, या पाठशालाओं में जो बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को मात्र टीचर जी माइक लेकर के पढ़ें और बच्चे सुने, इससे विधि नहीं आती इनको। इनको एक एक श्लोक अपन को सिखाना पड़ता है, जब कहीं परफेक्ट वो आता है। इसमें तो उल्टा सीधा और आ जाता है। माइक वाला माइक लेके पढ़ता है और बच्चे सुनते हैं ना, तो कुछ का कुछ पढ़ने लगते हैं, और वो जैसा उनकी हैबिट में आ गया तो ज़िंदगी भर वैसे ही चलेगा। ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो आज कौन सा वार है? आज मंगलवार है, कल बुधवार है, और कल यहाँ पर चातुर्मास कलश की मतलब चातुर्मास की स्थापना। पूरे 2.5 दीप मध्य
जितने भी मुनि महाराज हैं वह मुनि महाराज अपनी स्थापना तो कल आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को कर लेते हैं। मुनि महाराज अपनी भक्तियों को पढ़ करके स्थापना कर लेंगे। और इस बार सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी का यह मांगलिक अवसर है। ये यहाँ की जनता का, आसपास की सौभाग्य है कि इस बार 2025 का चातुर्मास की मुनि महाराज की स्थापना कल कौन सा दिन है? आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को इस कुंथलगिरी जी सिद्ध क्षेत्र में होने वाली है। कौन से महाराज जी की? परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के बहुत प्रिय और लाडले अंतिम निर्यापक श्रमण परम पूज्य ऋषि वीर सागर जी महाराज सत्संग की 11 महाराज जी की कल बहुत मांगलिक दिन है। जो भी इस एरिए के आसपास में रहने वाले लोग हों उनसे कहना है कि महाराज जी की स्थापना तो कल ही यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर कल विशेष रूप से देखो, ये कुंथलगिरी जी सिद्ध क्षेत्र आपका ऐसा क्षेत्र है, मैं कह रहा हूँ पूरे भारत वर्ष में ऐसा क्षेत्र नहीं है, इतना प्राकृतिक वातावरण से भरा हुआ। और जितने भी भगवान हैं, नहीं कुछ नहीं करो, जितने भी भगवान हैं उनके सिद्ध क्षेत्र तो अच्छे क्षेत्र तो हैं, किंतु सामान्य केवलियों का क्षेत्र जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया हो वो भी ऐसे उपसर्ग को, भयंकर उपसर्ग को सहन करके। देखो, बाहुबली भगवान भी सामान्य केवली थे, किंतु बाहुबली भगवान ने उपसर्ग को सहन नहीं किया, और किया भी हो तो प्राकृतिक उत्सर्ग उन पर आए हो, भाई पानी वर्षा हो, सर्प चढ़ गए हों, छिपकलियाँ चढ़ गई हों, क्योंकि 1 वर्ष तक खड़े रहे घनघोर जंगल में वो भी। किंतु सामान्य केवलियों में यदि किसी देव के द्वारा उपसर्ग किया गया है, भयंकर उपसर्ग, आप इस कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र की इतिहास के बारे में स्टोरी को पढ़ें श्री पद्म पुराण जी में। पद्म पुराण जो जैन रामायण कहलाता है उसमें ये प्रसंग आता है कि उन देशभूषण जी, कुलभूषण जी मुनि महाराज के ऊपर कैसा भयंकर उपसर्ग हो रहा था। एक देव कर रहा था भयंकर उपसर्ग, और उस उपसर्ग को वो समतापूर्वक सहन कर रहे थे। आप भगवान को देखो, ये कौन थे? ये बनिया नहीं थे, जैन नहीं थे, ये क्षत्रिय थे, ये राजा के बेटे थे, राजकुमार थे दोनों। देशभूषण कुलभूषण ये राजकुमार थे और गुरुकुल में पढ़ करके आए थे, सभी विद्याओं में पारंगत थे, सभी कलाओं में पारंगत थे, अच्छे हष्टपुष्ट होंगे, इसलिए तो मूर्तियाँ ये देखो वैसी बनी हुई हैं। तो ये बहुत महान बलशाली थे, और ऐसे मुनि महाराज ये दोनों तपस्या कर रहे थे। तो पूरे भारत वर्ष में एक कुंथलगिरी जी ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई सामान्य केवलियों ने भयंकर उपसर्ग को सहन करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ऐसे अद्भुत ही भगवान हैं। तो ऐसा ये क्षेत्र है। और कल के दिन अपन यहाँ पर जो भी लोग आसपास के एरिया में रहने वाले हैं, जहाँ से भी हैं, विशेष अभिषेक और विशेष शांति धारा कल यहाँ पर करेंगे कि पूरे 2.5 द्वीप में जहाँ जहाँ भी मुनि महाराजों की कल चातुर्मास की स्थापना हो, वह मुनि महाराज का चातुर्मास सानंद संपन्न हो, साथ ही साथ प्रभावना के साथ संपन्न हो। ऐसा अपन यहाँ पर कल विशेष अभिषेक करेंगे, है ना। तो और कल से ही बच्चों की यहाँ पर आप सबको आना है। यहाँ पर हम विशेष विधि सारे बच्चों को सिखाएंगे यहाँ पर, है ना। उसके माध्यम से और लोग भी सीख सकेंगे, क्योंकि ये कुछ व्यवस्था दूसरी भी बना रहे हैं, तो ये इसको ऑनलाइन भी चलाएंगे, तो इससे भी लोग देखेंगे इसको और पूरी विधि को बड़े छोटे सभी लोग समझ सकेंगे, और हम जो अभिषेक करते हैं उसका पूरा लाभ हमें मिल सके, क्योंकि इसकी विधि वहीं से प्रारंभ होती है। जैसे विद्यार्थी पेपर देता है ना, पेपर देता है तो उसको पूरी साल भर पढ़ाई करना पड़ती है, वही विद्यार्थी अव्वल नंबर ला पाएगा?
जो पूरी साल भर पढ़ाई करेगा, अच्छे से बारीकी से करेगा और पूरी विधि से करेगा। ऐसी अभिषेक की क्या विधि होती है, आज सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि इस विधि से अभिषेक होना चाहिए तो आपको 100% नंबर मिलेंगे। अब पूरी विधि को सिखाएंगे हम, कल से प्रारंभ करेंगे यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा अभिषेक में, सबसे पहले अभिषेक में कुएं का जल होना चाहिए अथवा बारिश का जल होना चाहिए, क्योंकि हमारा जैन धर्म कैसा है, अहिंसा प्रधान जैन धर्म है। अहिंसा ही इस जैन धर्म के प्राण हैं और धर्म के प्राण अहिंसा ही हैं। तो पानी कुएं का हो अथवा बारिश का हो और उसको विधिवत हम छानने वाला जो कपड़ा है बहुत अच्छा व्यवस्थित होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, वाइट कलर का ही होना चाहिए, जीर्ण शीर्ण नहीं होना चाहिए। और सबसे अच्छा आज वर्तमान में यदि माना जाएगा तो हथकरघा का वस्त्र होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी चिल्करंजी में रह के आए हैं। जो कॉटन का कपड़ा है वो कॉटन का कपड़ा फैक्ट्रियों में, पावर लूम में बिगर उस पर पॉलिश किए हुए धागे पर नहीं बनता है। और वो जो धागे की पॉलिश होती है उस पर वो एक केमिकल होता है, उसको उन्होंने केमिकल नाम दे दिया, किंतु वो केमिकल जो होता है ना, सामान्य शुद्ध चीज़ से भी बनता है, बन सकता है, किंतु कुछ अशुद्ध चर्बी वगैरह से मिलावट करके बनाने से वो सस्ता पड़ता है। कौन सा ऐसा व्यापारी होगा जो अपना व्यापार को डिमोशन में ले जाने का प्रयास करे, जो चीज़ सस्ती मिलेगी वही तो यूज करेगा। तो वो मटन टेलो नाम का एक कोई पदार्थ होता है, केमिकल उसका नाम है, उसकी धागे पे पॉलिश की जाती है। आप सभी से कहना है, यहाँ पे कमेटी को भी हथकरघा के कपड़े रखना चाहिए यहाँ पर अभिषेक करने के लिए। इन बच्चों को तो हम देखते हैं व्यवस्था बनवाते हैं, इनको सबको हथकरघा के कपड़े दिलाएंगे अपन कि इनका मन पवित्र रहे। आप सब भी तो हथकरघा के वस्त्रों को पहनो, और हथकरघा का कपड़ा जो रहेगा कितना ही मोटा हो, उस पर मटन टेलों की पॉलिश है ही नहीं, शुद्ध कॉटन का बना हुआ है, तो वो मोटा कपड़ा इतना मोटा कपड़ा होगा कि जिससे सूर्य की रोशनी सिंगल कपड़े में भी ना दिखाई दे, और उसको हम डबल करें। ये माताएं बहनें बैठी हैं, छानते हो आप ऐसे कपड़े से। आज तो रेडीमेड ज़माना आ गया है, आज तो आप छन्नी से ही छानने लगे, पानी को भी छानने लगे कि नहीं। स्टैंडर्ड महिलाएं, रेडीमेड शहरों में रहने वाली महिलाएं, वो कपड़े में से पानी निकलता ही नहीं, वो छन्नी से छानने लगे। वो छन्नी से नहीं छनता, कितने सूक्ष्म जीव रहते हैं उसमें, कितने, एक बूंद में 36,450, एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव हैं, ये विज्ञान ने सिद्ध किया है। जैन धर्म कहता है कि ये कितने होते हैं, असंख्यात जीव होते हैं। तो हम उस पानी को व्यवस्थित छाने, जिस कपड़े में सूर्य की रोशनी सिंगल कपड़े से भी ना दिखे हमें, ऐसे कपड़े को हम डबल करें और डबल करके उस पानी को छाने, और छान करके फिर उसकी जीवाणी डालें। दुनिया में एक क्रिया समाप्त हो रही है, जिस क्रिया को देख करके, उस बुंदेलखंड की क्रिया को देख करके, विधि को देख करके आचार्य गुरुवर, इस युग के भगवान साक्षात विद्यासागर जी महाराज प्रभावित हुए बुंदेलखंड की उस क्रिया को देख करके, कि यहाँ पर इतने अच्छे से पानी छाना जाता है। जब पानी को इतने अच्छे से छाना जाता है तो यहाँ के लोग कितने धर्मात्मा नहीं होंगे, कितने विवेकी नहीं होंगे, कितने क्रियावान नहीं होंगे। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो बुंदेलखंड में प्रवेश किए तो 50-55 वर्ष तक उस बुंदेलखंड को छोड़ा नहीं, कहीं नहीं आए, वहीं रम गए। बस वहाँ की क्रिया को देख करके, इस पानी की क्रिया को देख करके रमे थे वहाँ पर। वो सब समाप्त हो रहा है, हैं? वो सब समाप्त हो रहा है। तो ये पूरी विधि बेटा आप सबको सीखना है अच्छे से। यहाँ से प्रारंभ होता है, 100 नंबर का पेपर है ना पूजन करने का पूरा, कम से कम 25 नंबर आपके जल छानने को विधिवत प्रासुक करने में ही मिलेंगे आपको।
और असंख्यात जीवों को अभय दान मिलता है इससे, यदि हम पानी को विधिवत छान करके उपयोग करते हैं। ऐसा कोई नहीं है, क्रियाएं सब समाप्त हो रही हैं। तो सारे संसार में, सारे भारत में ये धर्म टिकेगा ही नहीं। तो ये क्रिया विधिवत रखना है। और यहाँ से प्रारंभ होगा। हम इन बच्चों को प्रसाद करेंगे कि इस कुंसलगिरी जी सिद्ध क्षेत्र में रहने वाले जो भी ये बच्चे हैं, कम से कम जो जैन बच्चे हैं, वो पूरे पंडित बने। वो धर्म का डंका पूरे महाराष्ट्र में, जहाँ भी भारत में रहे, वहाँ पे जाकर के धर्म का डंका बजाएंगे। ये यहाँ पे विद्वान बन जाएंगे 4 महीने में। इतने हम इनको विद्वान बना देंगे पूरे पंडित जी, सर्वमंग सर। सब बच्चों को हमारा मन यही है। पर बच्चे बस विधिवत कल से है ना, यहाँ पे राइट आपको जैसा सर टाइम बताएंगे कितने बजे आना, 7:30 पे हम यहाँ पे प्रारंभ कर देंगे। आपको यहाँ बैठे मिलना है यहाँ पे, ठीक है। आधा घंटे का रहेगा बस क्रिया। धीरे 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 हम पूरी विधि आपको बताएंगे अच्छे से। जो लोग आएंगे उन वो भी समझेंगे। हमारा टारगेट तो मेन बच्चे ही रहेंगे। हमारे श्रोता तो यही हैं, इन बच्चों को ही हमें अच्छा बनाना है, ठीक है ना। ये तो गिफ्ट में रहेंगे लोग जो आएंगे, जिनको लाभ लेना है। तो इस विधि से प्रारंभ होता है। सबसे पहले पानी छानना, और उस पानी को छान करके व्यवस्थित प्राशुक करना, और उस प्राशुक पानी को फिर और एक मंत्र के द्वारा विधिवत और भी मंगलमय बनाया जाता है। उसका एक मंत्र होता है। तो यहाँ से ये प्रारंभ होता है, ठीक है ना। कितने बज गए टाइम का? तो घड़ी है यहाँ पे 8:05 हो गया। हाँ ठीक है, बच्चों को 8:30 तक नीचे पहुँचना है, ठीक है ना। पहुँचा देंगे आपको, ठीक है। आज हमने सिर्फ आपको इतना ही मंत्र दिया है, इतनी ही विधि बतलाई है कि जहाँ जहाँ भी इस भारत में, दुनिया में अभिषेक होता है, तो अभिषेक का प्रारंभिक मंगलाचरण जल छानने की विधि है। जल से है। तुम कहीं का भी बोर का पानी ला दो, नल का पानी ला करके ढाल दो भगवान को, तो उससे आपको क्रिया तो हो जाएगी, पर उससे जो लाभ मिलना है ना, वो लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान ने हमें पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है कि बताओ इनको कि ये उल्टी सीधी कैसी भी क्रिया करेंगे ना, तो इनको ज़्यादा लाभ कुछ भी मिलने वाला नहीं। उससे क्रिया कर दोगे आप बस। अगर हम विधिवत क्रिया करेंगे तो हमें लाभ होता है ना। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, ठीक है। चतुर्कोणेषु चतुर्कलश स्थापनम करोमि, कर्म प्रबंध निगडैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसता परमादिदेवम त्वं स्वीय कल्मष गणोन्मथनाय देवे शुद्धोदकैरविनयाभि महाभिषेकम। करें अभी से 4 लोग ही करेंगे जिन्होंने अवसर प्राप्त किया, पहले वो करेंगे। जैसे दुनिया देखेगी ये दिखा रहे हैं, तो आप व्यवस्थित करेंगे। 4 ही लोग करेंगे पहले। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं राम राम ध्रीं धीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र सर्जरें जिन्हो विषयामिति स्वाहा। अब सभी लोग क्रमशः अभिषेक कर लें। करें, एक एक जन लाइन से जाते जाएं, करें, अभिषेक कर लो। जिनको भी अभिषेक करना है जल्दी से कर लें। सभी बच्चे भी लाइन से करेंगे। तीर्थोत्तम भवैर्नीरहि क्षीरवारिधि रूपकै स्नपयामि सुजन्माप्तान् जिनान् सर्वार्थ सिद्धिदान् ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलेन स्नपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलेन स्नपयामि स्वाहा। देखो भाई, एक तरफ से करो, लाइव चल रहा है ना, उस पर देखेगा। एक लाइन से जाओ, दूसरी लाइन से आ जाइए। व्यवस्थित करें आप, जिससे दूसरे लोग भी जो ऑनलाइन भी देखेंगे अभिषेक व्यवस्थित देख सकें। चलिए करते जाएं, क्रम से करते हैं, थोड़े थोड़े जल्द से करते जाओ।
ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान जलन स्नपयामिति स्वाहा। 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 बोलो चंद्र भाई, बोलो मंत्र। हाँ एक बार पढ़ लो। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान जलन स्नपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान जलन स्नपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान जलन स्नपयामिति स्वाहा। देखिए अभिषेक जिन्होंने कर लिया है वो बैठ जाएं। ये सामान्य अभिषेक होता है, विशेष अभिषेक शांति धारा कहलाती है। शांति धारा ही विशेष अभिषेक होता है। उसके बाद ही गंधोदक बहुत पवित्र बनता है, बहुत पावरफुल बनता है। जल्दी से अभिषेक करके सामान्य अभिषेक बैठ जाएं और फिर शांति धारा का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया वो शांति धारा करेंगे। हाँ ठीक है चलिए जल्दी से कर लो, इन बच्चों को जल्दी करने दो, थोड़े थोड़े जल्द से कर लो बेटा। शांति धारा शुरू कर रहे हैं हम। 2 झाड़ी दे दीजिए, एक हमारे प्रतीक भैया को और एक चंद्र भैया को। चलिए जल्दी से कर लो बेटा, थोड़ा थोड़ा जल। मुरे श्री शांतिनाथ भगवान की, तेज भूषण जी कुलभूषण जी भगवान की। चलें चलिए शांति धारा का कलश लेने। चलो करें, शुरू करें, शांति धारा शुरू करें। करें भैया, शुरू करें शांति धारा। हाँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम दीं दीं द्रावय द्रावय। नमो रते वते श्रीमते। ओम ह्रीं क्लौं श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान प्रतीक जी जैन समडोली निवासना समस्त परिवारा। श्रीमान चंद्र प्रकाश जी जैन हांसी हरियाणा निवासना समस्त परिवारा। पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हन् झम झीं छीं हम सम झम बम ह्रः यः सः छाम छीं छूम छीं छैं छोम छौं छम छः छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रां राम दीं द्रावय द्रावय। नमो रते वते श्रीमते ठाठा। श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान प्रतीक जी जैन समडोली निवासना समय परिवारा। श्री चंद्र प्रकाश जी जैन हांसी हरियाणा निवासना समय परिवारा। सर्वेषां उपस्थित भवजनानां श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्य सिद्ध्यर्थम कल आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को 2:30 दीप मध्य जो मुनि महाराजों के चातुर्मास हों, सभी मुनि महाराज के चातुर्मास सानंद संपन्न हो। जो मुनि महाराजों के विहार चल रहे हैं वह अपने स्थान पर निर्विघ्न पहुंच जाएं, आनंद के साथ पहुंच जाएं। इस मंगल भावना के साथ
सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवद अर्हत सर्वक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि रस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गा प्रसीदंतु नः। ओम ऋष्वादय श्रीवर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतु भगवंता सर्वज्ञा परमंगल नामधेया सर्वेशा यामत च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामत च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्श्व शंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समौषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत ज्ञान दर्शन सुखाद पदाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे व्रत प्रणामंडल मंडिताय संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज संगस्त सर्वेशा ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज संगस्त परम पूज आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज पूज निर्यापक श्रोमणी श्री वीर सागर जी महाराज मुनिषि विशाल सागर जी महाराज मुनिषि उत्कृष्ट सागर जी महाराज मुनिषि नमित सागर जी भास्वर सागर जी महाराज सर्वेशा पंच क्षुल्लक मंथन सागर जी मनन सागर जी विचार सागर जी मगन सागर जी विरल सागर जी मुनि महाराज क्षुल्लक महाराज विशेष विशेष विशुद्धि उनकी बढ़े और शीघ्र अति शीघ्र वह इस मोक्ष मार्ग में और आगे बढ़ते जाएं। इस मंगल भावना के साथ श्रावक श्रेष्ठ श्रीमान प्रतीक जी जैन समडोली समझ परिवारा श्रीमान चंद्र प्रकाश जी जैन हास्य हरियाणा निवासना समझ परिवारा सर्वेशा उपस्थित भवजनानाम व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्वेशा सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भक्ते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजोमूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय रोगापनतु विनाशनाय सर्व पर्क शुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्व छाव डामर विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांति कराय। ओम राम ह्रीं रोम रास्यौसा नमः। सर्वेशा सर्वविघ्न शांति कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु सर्वेशा कामं रति कामं वदि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुवयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वराजवयं सर्व उपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वचोरदुष्टवयं सर्ववृश्चिक सिंहादिवयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमंत्रं सर्वाद्घातं प्रघातं च सर्वसुरोगं कुक्षिरोगं क्षिरोगं सुरोगं जोरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजासगुमसजमारिं सर्वसस्य धान वृक्षता गुल्म पत्र पुष्पमारिं सर्वराष्ट्रीयमारिं सर्वक्रूरवेता साग्नि डाक्नि भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वापस्मारिं सर्वेशा अशुभ कर्मजन दुखानि दुष्ट जनकृतान मंत्र तन दृष्टि मुष्टि छलसिद्ध दोषान सर्वदुष्ट देवदानव बीज नरनाहर योगनिकृत दोषान सर्व अष्टकुड़ी नाग जनित विषभयानि सर्व स्थावर जंगम वृष्टि सर्पाधिकृत दोषान सर्व सिंह अष्टापदाधिकृत दोषान पर शत्रुकृत मानव उच्चाटन विवेशन मनवशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीं सर्वेशा चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरय पूरय सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेड़ करवण मंटप पतन सम्मानानंदनम सर्वानंदनम यस्वकंतसु लोकेषु व्याधिर्विसंवर्जितम अभयम चैमारोग्यम सत्युपदीते से शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु। श्रावक श्रेष्ठ श्री अंजलि प्रतीक पाटिल समझ परिवारा पुष्पा पूजा आयुष अन्वित चंद्रकांत जी भैया प्रतीक पाटिल और दो लोग एक दो लोगों से और थे ना रिया जैन हाँ श्रीमती रिया जी जैन नवजात शिशु विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम दीपक जी जैन दिल्ली विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम
विशेष जन्मदिन महोत्सवे तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोधनानि सदा सन्तु श्रद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरस्याउषा अनाहत देणोरंतारं शांति गुरु गुरु आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलैर्द्यागे त्वासु नल्पम नीरम वीरम शरीरम निरुपमुपने त्वातनोत्वच्छ कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं स्फुरदुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम विदुरत्तमोत्तमा शांतिधारा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्ते मुच्चैस्थितं स्थिगिते भानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजान विवृद्धि सोमं प्रख्यापयत्रि परमेश्वर तो। ओम विनष्प्रात्यानुदे छत्रत्रयं स्थापयामि कुन्दावदात् चल चामर चारु शोभं विभ्राजते तव बपुकल धौत कांतम उदय शशांक सुचिनिर्जर वारिधारे मुच्चैस्तटं सुरगिरे निवसात् कौमम्। ओम अष्टप्रात्यामध्ये चमरद्वयं स्थापयामि। अर्घ दे दें। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजय नैवेद्य दीपक सुधूप फल ब्रजेन कर्माष्टक क्रतन वीरमनंत शक्तिं संपूजयामि महसा महसां निधानम्। ओम ऋषिवादिदंतो विश्वकांति शांतिधाराय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यं निरूपयामि।